वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स गाइस। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए पुलिस वाला कॉमिक्स रिव्यू। तो इस रिव्यू वीडियो को मैं पुलिस वाला कॉमिक्स रिव्यू क्यों कह रहा हूं, यह शायद आप समझ ही चुके होंगे, और अगर नहीं समझे हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आप समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ इंस्पेक्टर स्टील ऑफ राज कॉमिक्स। तो मैं इन कॉमिक्स को भी हटाने वाला हूँ स्क्रीन के सामने से और रखने वाला हूँ आपके सामने इंस्पेक्टर स्टील का ये 2 इशू मिनी सीरीज जिसका नाम है मेड इन इंडिया और स्टील का आदमी। सो इन दोनों पार्ट्स में कंप्लीट स्टोरी आपको मिल जाएगा। इंस्पेक्टर स्टील कौन है अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं एकदम संक्षिप्त रूप में आपको बताने वाला हूँ अभी। सो इंस्पेक्टर स्टील इज अ वेरी पॉपुलर सुपर हीरो फ्रॉम द राज कॉमिक्स यूनिवर्स। ये कहानी है एक बहुत ही काबिल और होनहार पुलिस अफसर का जिसका नाम है अमर। सो ड्यूरिंग हिज पुलिसिंग करियर अमर के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, जिस हादसे के दौरान अमर का ज्यादातर बॉडी नष्ट हो जाता है बट अमर का ब्रेन रहता है इंटैक्ट, और उसी ब्रेन को एक आर्टिफिशियल बॉडी में प्रतिस्थापन किया जाता है और इस साइबॉर्ग फॉर्म को क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। सो आप समझ सकते हैं कि इंस्पेक्टर स्टील का दिमाग ही बस इंसानी है, बाकी इंस्पेक्टर स्टील का पूरा बॉडी मशीनी है। ही इज बेसिकली अ साइबॉर्ग। और इंस्पेक्टर स्टील का यह किरदार बहुत हद तक एक पॉपुलर वेस्टर्न मूवी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है रोबोकॉप। खैर ये तो रहा इंस्पेक्टर स्टील का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इस 2 इशू का मिनी सीरीज के बारे में। मेड इन इंडिया और स्टील का आदमी, इस स्टोरी लाइन के थ्रू हम लोग ये एक्सपीरियंस करने का कोशिश करेंगे कि क्या इंस्पेक्टर स्टील के मन में भावनाएं हैं या फिर ये मशीनी पार्ट्स इंस्पेक्टर स्टील का दिमाग में भी हावी हो चुका है जिसकी वजह से उसका भावनाओं के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर स्टील के मन में भावनाएं जैसे प्यार, दुख, गुस्सा ये सब कम हो गया है या स्वाभाविक स्तर पे है, ये सब हम जान पाएंगे। सो गाइस इसमें बहुत सारा आपको लव स्टोरीज देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अमर, यानी कि जब इंस्पेक्टर स्टील संपूर्ण रूप में एक इंसान हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी अ गुड पुलिसमैन, तो तब वो सलमा से प्यार करता था। लेकिन ये हादसा होने के बाद भी सलमा इंस्पेक्टर स्टील से ही प्यार करती है। पर क्या इंस्पेक्टर स्टील के अंदर छुपा हुआ अमर अभी भी सलमा को उतना प्यार करता है? क्या वो उतना प्यार कर पाएगा या फिर वो इतना हद तक मशीनी बन गया है कि उसके मन में अब प्यार है ही नहीं? लेकिन अब सलमा के साथ शादी करना चाहता है प्रोफेसर हशीम, तो क्या सलमा उससे शादी कर लेगी? और इंस्पेक्टर स्टील भी चाहता है कि सलमा एक आम इंसान के साथ शादी करके खुश रहे, पर क्या सलमा वो कर पाएगी? और इस स्टोरी में एक मिस्टीरियस फीमेल कैरेक्टर की एंट्री स्टोरी को और भी कॉम्प्लिकेट कर देता है, और वो रहस्यमय लड़की इंस्पेक्टर स्टील का एक बहुत ही बड़ा दीवानी रहती है और वो चाहती है कि इंस्पेक्टर स्टील के मन में फिर से प्यार जाग उठे। तो क्या वो सक्सेसफुल होती है? क्या इंस्पेक्टर स्टील के मन में उसके लिए प्यार आ जाता है या फिर अभी तक इंस्पेक्टर स्टील के अंदर छुपा हुआ अमर बस सलमा को ही चाहता है अपना दिलो दिमाग से? ये सब आपको पता चलेगा इन दोनों कॉमिक्स को पढ़ने के बाद। इन दोनों कॉमिक्स में बहुत सारे छोटे मोटे सुपर विलेंस भी आते रहते हैं। तो चलिए अब आपको इसका इनसाइड टूर करवाते हैं। सो यहाँ पे आप आर्ट वर्क देख सकते हैं कि इट इज नॉट दैट बैड, बट इस बुक में जो चीज मुझे बहुत इरिटेट किया है वो है टेम्परेचर का स्पेलिंग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इट सेज टेम्परेचर, फिर यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक, फिर से यहाँ पे फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक, और फाइनली इतना मिस्टेक्स के बाद दे गेट इट राइट इन दिस पेज। सो पता नहीं एडिटर्स क्या कर रहे थे, प्रूफ रीडिंग हुआ भी था या नहीं, but yeah, this kind of things are not acceptable. So other than that it is a pretty decent read. Story उतना गजब का नहीं है, not that mind blowing. Artwork ठीक है। खैर अब बारी है फिक्शन कॉमिक्स का, कॉप सीरीज का, इन दोनों कॉमिक्स के। सो ये रहे हत्यारा मुर्दे और डॉक्टर डेमन ऑफ द कॉप सीरीज। सो ये रहा प्रोटैगनिस्ट हमारा स्टोरी का जिसका नाम है साहिर। तो यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में हम साहिर का पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत हम जान पाएंगे, बट हम बस इतना जान पाते हैं कि साहिर का पापा भी एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हुआ करता था और वो मर गए थे बिकॉज ऑफ सम रीजन। और साहिर बड़ा होने के बाद अपना पापा का पुलिस कैप पहन के विजिलेंटिज्म करते हुए निकल पड़ता है सड़कों पे। बट माइंडेड गाइस, साहिर एक पुलिस ऑफिसर नहीं है, ही इज अ सेल्फ अपॉइंटेड पुलिस। तो वो जो भी क्राइम फाइटिंग करता है दैट इज इलीगल एंड आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ द लॉज। तो यहाँ पे आप आर्ट वर्क देख सकते हैं कि काफी बढ़िया है।
कलरिंग थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप 2 लेयर कलरिंग देख सकते हैं, अगर 2-3 और लेयर यूज किया जाता तो इतना फ्लैट नहीं लगता और थोड़ा डेंस और वाइब्रेंट लगता। अदरवाइज इट्स प्रीटी डिसेंट। और एक बात दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सुपर कॉप इज बेस्ड ऑन इंस्पेक्टर स्टील फ्रॉम राज कॉमिक्स, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज। इंस्पेक्टर स्टील इज अ साइबॉर्ग, तो इंस्पेक्टर स्टील का ज्यादातर पार्ट्स मशीनी है, जबकि सुपर कॉप कुछ गैजेट्स यूज करता है, बट ओवरऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। कॉप यानी कि साहिर बहुत ही कड़ी प्रशिक्षण के बाद ही अपने आप को एक सुपर हीरो बनाने का काबिल समझा है। साहिर मार्शल आर्ट्स में तेज है, बंदूकबाजी में भी काफी तेज है। सो ये सब स्किल्स को यूज करते हुए वो एक विजिलेंटी बना। बट हाँ गाइज, ही इज अ विजिलेंटी, बट इंस्पेक्टर स्टील वर्क्स अंडर द लॉ। सो गाइज, बहुत सारे डिफरेंसेस है फिक्शन कॉमिक्स का कॉप और राज कॉमिक्स का इंस्पेक्टर स्टील के बीच में। सो आई होप आई कुड मेक दैट क्लियर टू यू गाइज। तो चलिए अब अगली कॉमिक्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फेनिल कॉमिक्स का क्राइम फाइटर। क्राइम फाइटर भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का स्टोरी है, जिस पुलिस ऑफिसर का नाम है सौरभ सक्सेना। तो सौरभ अपना जी जान लगाते हुए क्रिमिनल्स को पकड़ता है, बट पुलिस के ऊपर भी बहुत सारा पाबंदी होता है। उनके भी हाथ कभी कभार कानून के द्वारा बंधे हुए होते हैं, तो कभी कभार उनका सुपीरियर ऑफिशियल्स या कोई करप्ट पॉलिटिशियन उनको अपना काम करने से रोकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर सौरभ जब कॉस्ट्यूम और मास्क पहन के रात को क्राइम फाइटर होकर निकलता है, तब उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगता है। He is free to do whatever he likes with the criminals. But guys, क्राइम फाइटर का अप्रोच उतना वायलेंट नहीं रहता है। He does not like using guns, but he gets the job done. So guys, ये है बेसिकली क्राइम फाइटर का स्टोरी। तो मैं आपको कुछ इनसाइड पेजेस भी दिखा देता हूँ। ब्लैक गोल्ड, ये एक ऑनगोइंग सीरीज है। जिसके बाद आता है मुखवीर, और मुखवीर के बाद आएगा मैं हूं अंगरक्षक। सो गाइस, अब चलिए ओवरऑल रेटिंग कर देते हैं इन सारे कॉमिक्स का। सो सबसे पहले राज कॉमिक्स का इंस्पेक्टर स्टील का मेड इन इंडिया सीरीज, जिसका आर्ट वर्क मुझे ठीक ठाक लगा। सो आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3 out of 5। स्टोरी मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया। द स्टोरी टेलिंग वॉज पैथेटिक टू। मुझे इसका स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 1.5 out of 5। सो इसका टोटल होता है 4.5 out of 10। फिर हम आते हैं फिक्शन कॉमिक्स का कॉप सीरीज की ओर। सो गाइस, कॉप का आर्ट वर्क मुझे काफी बेटर लगा। इसका एनाटॉमी वगैरह या जो एक्शन सीक्वेंसेस है, दोज आर रियली रियली कूल। स्टोरी भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड दिस डिसेंट। सो गाइस, इसको मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 3.5 out of 5 एंड आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4 out of 5। सो इसका टोटल होता है 7.5 out of 10। और फाइनली आते हैं क्राइम फाइटर सीरीज की ओर। बट ये क्राइम फाइटर का जो कॉमिक्स है, ये मुझे काफी एवरेज और बिलो एवरेज रेंज का लगा, क्योंकि गाइज इसमें जो पेंसिलिंग और इंकिंग वगैरह है, दैट इज वेरी एमेचरिश। लेटरिंग भी काफी अनप्रोफेशनल लग रहा है। हालांकि कलरिंग काफी अच्छा किया गया है। सो हाँ, द कलरिंग एज यू कैन सी इज बेटर देन फिक्शन कॉमिक्स। बट ओवरऑल स्टोरी और आर्टवर्क उतना हाई स्टैंडर्ड्स का नहीं है। बट देन अगेन इसका प्राइस काफी चीप है, काफी रिजनेबल है ये। सो वी कैन नॉट रियली कंप्लेन, राइट? सो गाइज, यही था आज का वीडियो का कंटेंट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन कॉमिक्स को खरीदने का वेबसाइट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन चेक दैट आउट टू। विद दैट बीइंग सेड गाइज, आई विल रैप अप द वीडियो हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।